फतेह दे नाल सांझ पाउणे जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु प्यारिओ, सचमुच साडे वड्डे भाग हन जो कि सत्संगत रूप दे विच बैठ करके अपने जीवन नूं सफला बना रहे हाँ। गुरु पातशाह जी वालों बख्शी हुई संसार दे विच हर एक चीज़ जो है अपने आप दे विच कोई ना कोई राज लुका करके बैठी है। कोई भी शय संसार दे विच प्रभु प्यारे ने ऐसी नहीं पैदा की थी जेरी बेलोड़ी होवे। हर एक चीज़ अपने आप दे विच जो है कोई अहमियत रखती है। गुरु प्यारिओ, संसार दे विच फर्क इतना है कि बस जिस मनुख नूं जिस चीज़ का ज्ञान है वो चीज़ उसके लिए अहमियत रखती है। जिस मनुख नूं जिस चीज़ का ज्ञान नहीं उसके लिए वो चीज़ जो है बेलोड़ी है। गुरु प्यारिओ, संसार दे विच पशु ने पंछी ने, पर जिथे तक डोमेस्टिक एनीमल का संबंध है मनुख दे लिए ये तो जो ने लोड़वंद ने, पर कुछ एहो जे पशु ने पंछी ने जिन्हां दा मनुख दे नाल कोई वाह नहीं, पर संसार नूं चलाउण दे विच उन्हां दा बहुत वड्डा रोल है। आज संसार दे विच कुछ पशुओं की कुछ पंछियों की नस्ल जो है अलोप होने ते आ रही है अते बुद्धिजीव पद्धर जो ने वो इस गल तो चिंतित ने कि किस तरह जो है इन्हां दी नस्ल नूं बचाया जाए ताकि जो है मनुख दे लई कितने मनुख नूं कठिनाइयों का सामना ना करना पवे। गुरु पातशाह जी का फरमान है, अवर जोन तेरी पनिहारी इस धरती में तेरी सिखदारी। हुण इत्थे एक गल साबित हो जाती है, कोई भी चीज़ जो है बेलोड़ी नहीं। एक पेड़ है उसके जड़ा जो ने वो इतनी महत्वपूर्ण ने, इतनी अहमियत रखदियां ने जितना उसका तना रखता है। एक तना इतना ही जरूरी है जितनियां उसदियां शाखा ने, जितनियां शाखा अहमियत रखदियां ने उतने ही उसके पत्ते जो ने अहमियत रखते हैं। हुण इत्थे मनुख ये गल कहे कि पत्ते का होना जरूरी है, शाखा का जरूरी नहीं। शाखा का होना जरूरी है, तने का जरूरी नहीं। तने का होना जरूरी है, जड़ों का जरूरी नहीं। पर आज कुछ पेड़ जिन्हें जो असी देखते जो सानू जिन्हों तो फल फ्रूट हासिल होता है, पर कि बाकी के पेड़ जो ने वो बेलोड़े ने। गुरु प्यारिओ, अज असी साइंस के युग के विच रह रहे हाँ। असी पढ़ते हाँ प्लांट टेक कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव अस ऑक्सीजन। हुण ये मनुख नूं नज़र नहीं आ रहा है। आज बुद्धिजीवी पद्धर जो ने वो इसनूं बचाउण दे विच लगे हुए ने, किस तरह जो है हरियाली नूं बचाया जाए अते इस हरियाली दे नाल ही मनुख की जिंदगी जो है वो रोगां तो मुक्त हो सकती है। हुण कारण की है, मनुख संसार दे विच कुछ चीज़ां नूं जो है बेलोड़ा समझदा है। गुरु प्यारिओ, फर्क इतना है, असी देखिए एक डॉक्टर है वो सिजरियन करता है, एक लोहार है उसके अपने औजार ने, एक सराफ है उसके अपने औजार ने। लोहार के औजारां दे नाल जो है उसके होर औजार तैयार होंदे ने। हुण जेकर डॉक्टर नूं इह गल कह दईए कि तुसीं जाओ जाके एक थां ते तिन्नां दे औजार ऑपरेटर्स डॉक्टर दा रख दईए, हुण डॉक्टर नूं कहिए जा जाके तुसीं अपना समान चुको, डॉक्टर ने अपना ऑपरेटर्स चुकना है, लोहार का समान नहीं चुकना। हुण इत्थों यह गल नहीं कि लोहार का जो समान है वो बेलोड़ा है, वो डॉक्टर के लिए बेलोड़ा हो सकता है, पर जो है एक लोहार दे तैयार किया होया औजार जो है वो किरत विरत दे विच जो है खेती वाई दे काम आउंदा है। जेकर लोहार नूं कहा जाए तुसीं जाओ जाके उस थां तो औजार चुको, उसने डॉक्टर का ऑपरेटस नहीं चुकना। हुण इत्थे ये गल नहीं कि डॉक्टर का ऑपरेटस जो है वो बेलोड़ा है। फर्क इतना है कि वो चीज़ जो है उसके कितने काम के लिए है, ये चीज़ इसके लिए की अहमियत रखती है। हुण इत्थे कई बारी गुरु प्यारिओ लोग सवाल करते हैं सिखां नूं कि तुसीं जो है केस क्यों रखते हो। सिख केस नहीं रखता, ये केस जो ने धुर दरगाह तो परमात्मा वालों बख्शी हुई बहुमूल्य दात है। केस चीज़ रखनी वो होंदी है जिहड़ा मनुख बाहरों लिया करके रखता है। घर दे विच साडे साजो समान है, फर्नीचर है, चूल्हा है, आदि चीज़ां ने। बाहरों आकर के किधरे कोई व्यक्ति सानू सवाल करे कि तुसी दसो तुसी घर दे विच फर्नीचर क्यों रखिया,
ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਇਸ ਦਾ ਦਿਮਾਗੀ ਸੰਤੁਲਨ ਜੋ ਹੈ ਵਿਗੜਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਘਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਚੌਖਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਈ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਘਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਹੈ ਫਰਨੀਚਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਘਟ ਗਈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਕੱਟਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਜੋ ਹੈ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਝਗੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਇਸ ਦਾਤ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਚੁੱਕ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਬਾਹਰ ਫੇਂਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। गुरु प्यारिओ, ये प्रभु प्यारे वालों बख्शी हुई कीमती दात है। असी देखते हाँ मेरे मालिक ने संसार दे विच गुरु पातशाह जी गुरबाणी दे विच बख्शिश करते हैं, पुतरी तेरी बिदखर खाटी। ये शरीर जिसनों असी एवें समझते हाँ, ये एवें नहीं बनया, ये तो उस मालिक की बख्शिश रहमत सदका बड़ी बीती दे नाल बनया है। अज तक असी किसी नूं सवाल नहीं किया तुसी दसो तुसी अख क्यों रखी है, तुसी हाथ क्यों रखिया है। एक अख दे नाल तो मनुख देख सकता है, एक हाथ दे नाल मनुख काम कर सकता है। गुरु प्यारिओ, साडे कोल कोई उत्तर नहीं, पर गुरु पातशाह जी की बख्शिश सदका प्रभु प्यारे वालों बख्शी हुई इस कीमती दात नूं सिख सांभ के रखता है, अते सांभ के रखण दे नाल सिख जो है दूसरिਆਂ नालों वखरा पहचानिया जाता है। सिख की वखरी पहचान किसी नाई की दुकान की मोहताज नहीं कि नाई आवेगा आ करके। पहले समय दे विच जो है सुन्नत जो सी वो भी नाई तो करवाई जाती सी। अजकल डॉक्टर जो है माइनर या सजेरियन करता है, पर किधरे सिख की पहचान जो है नाई की दुकान की मोहताज नहीं। तो जो है गुरु पातशाह जी गुरबाणी दे विच बख्शिश करते हैं, जेकर बाकी दे धर्मां दे विच प्रवेश करन दे लई कोई ना कोई जो है तरीका अपनाउणा पैंदा है। गुरु पातशाह जी इस्लाम मत दे लोकां नूं संबोधित करदे होए गल कहंदे ने, तुसीं ये गल दसो सुन्नत किए तुरक जे होएगा तो औरत का क्या करी है। मालिक वालों बख्शी हुई दात नूं तुसीं भन तोड़ के गल कहंदे हो। असीं मर्द दा जो है वो सुन्नत करदे हां करके उसनूं इस्लाम दे दायरे दे विच लिआउंदे हां, पर गुरु प्यारिओ औरत की जो है वो एक इस्लामिक नहीं कि औरत नूं हक नहीं कि वह भी मालिक की बंदगी कर सके, कि औरत नूं हक नहीं वह भी रब की सिव सलाह कर सके, या वह भी किसी धार्मिक के खेतर दे विच आवे। गुरु प्यारिओ, सानू कोई उत्तर नहीं लभेगा। इस तरह जेकर असीं हिंदू वीरां तो सवाल करिए तुसीं जनेऊ पाउंदे हो तो तुसीं जो है जनेऊ पा करके ये गल कहंदे हो कि हिंदू धर्म दे विच प्रवेश करना है कि औरत जनेऊ नहीं पा सकदी, और मर्द दा जो है जनेऊ जो है उसकी जुट्टी कटी जाती है, औरत दे नाल जो है इस तरह रहिंदी है कि जो है एक औरत नूं हक नहीं वह भी किसी धर्म के खेतर दे विच रह करके वह भी मालिक की बंदगी करे, मालिक की सिफसला करे। पर मेले मालिक गुरु पातशाह जी की महान बख्शिश सदका गुरु पातशाह जी ने साफ शब्दों के विच गल कह दी। इन्हां सारे भंबल पूसे दे विचों गुरु पिता जी ने बाहर कढ़ दिता अते ये गल कह देते, ना पाक पाक कर हदूर हदीसा साबत सूरत दस्तार सिरा। अते गुरु पातशाह जी गुरबाणी दे विच बख्शिश करते हैं, मैनू सुन्नत की लोड़ नहीं, मैनू जनेऊ की लोड़ नहीं, मैनू वो व्यक्ति चाहिए है हर जन ऐसा चाहिए जैसा हरि ही होए। जिस तरह हरि है उस तरह का उसका सेवक होना चाहिए है। गुरु प्यारिओ, गुरु पिता जी तो बख्शिश करते हैं कि तू जो है उस मालिक का शुकराना कर जिस मालिक ने जिन दिए तुद बाप मैं धारी, जिन दिए तुद भरात सुत हारी। उस मालिक का शुकराना कर होया है। गुरु प्यारिओ, जिथे तक संबंध है दूसरे धर्मां दे वड्डे विद्वानां दी गल करिए, जदों उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब जी पातशाह जी की बाणी का अध्ययन किया, जदों उन्होंने सिੱਖੀ सिद्धांतां दे वल देखिया, उन्होंने सिੱਖੀ दे तारीफ दे पुल बदे ने, उन्होंने गुरु नानक दे घर की तारीफ की है। एक आदिब बड़े सोहने शब्दों के विच लिखदा है, नानक गुरु रहनुमा बन के आया, हर एक दर्दे दिल की दुआ बन के आया, पापों की अग्नि में जलती थी दुनिया बुझाने की खातिर सफा बन के आया,
हिंदू के रक्षिस्ते दीनू के सदगुर मुस्लिम के घर सफा बन के आया नानक की सूरत में खुदा बन के आया। ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਉਹ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਜੋਤ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਜੱਸਮਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ स्वामी राम तीरथ दंडे सन्यासी वेदां दे ज्ञाता ने अपने धर्म की बहुत विद्या उन्होंने हासिल की है। जदों गुरु नानक पातशाह जी की इस विद्या उन्होंने पढ़िया इस सिखी सिद्धांतां दे वल देखिया तो गुरु प्यारिओ उन्होंने एक किताब लिखी सर्वोत्तम धर्म ग्रंथ आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी अते सर्वोत्तम धर्म खालसा पंथ बाद दे विच उन्होंने सिख धर्म भी अडॉप्ट किया। वो इत्थे तक लिखते हैं कि इस तो उत्तम बाणी मैनू संसार दे विच किधरे पढ़न नूं नहीं मिली। गुरु प्यारिओ मैकमिलियन नॉवलिस्ट का प्राइज जो है उसनों खिताब दिता गया है। एक बहुत वड्डी विद्वान है वख-वख धर्मां दी उसने स्टडी की है। वो सिखां नूं संबोधित करदे होए लिखदी है ऐ सिखो जो तुहाडे मुख दे उत्ते केस ने इन्हां नूं मामूली ना समझना कि उस मालिक की बख्शी हुई कीमती दात अते गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह जी की बख्शी हुई रहमत है। वो लिखती है ओ माय डियर सिख जेंटलमैन द हेयर ऑफ योर हेड इज नॉट द सिंपल एंड टेम्पररी हेयर दीज आर those electric wires which attach to the powerhouse of Almighty Guru Gobind Singh। हुण मनुख किस सोच दे अधीन आ करके अज होगा मनुख जो है वो केसां नूं कटना शुरू कर देता है। मनुख सोचता है कि मैं केस रख करके मैं बदसूरत लगदा हाँ। गुरु प्यारिओ विलियम शेक्सपीयर उसनों इंग्लैंड जो है इंग्लैंड दे विच 1000 साल का विद्वान का खिताब जो है विलियम शेक्सपीयर नूं दिता गया है। वो अपने शब्दों के विच लिखदा है कि दुनिया दे विच जो है जिस मनुख के मुख के उत्ते दाढ़ी है जिहदा साबत सूरत है वो मनुख जो एक गभरू नजर आउंदा है। उस तो हट जिस व्यक्ति के केस कट्टे हुए ने वो जो है एक साधारण व्यक्ति जो है नजर आउंदा है। वो अपनी कोटेशन दे मच अडो अबाउट नथिंग दे विच विलियम शेक्सपीयर लिखदा है he that hath heard is more than a youth and he that hath a beard is more than a youth and he that hath no beard is less than a youth। एरनाल्ड टानबी नूं असीं गुरु प्यारिओ कई बारी पढ़िया होवेगा। एरनाल्ड टानबी नूं उसदे एक जो है पाठिका उस तो सवाल पुछ रही है एरनाल्ड टानबी जी तुसीं वख-वख धर्मां दी स्टडी कीती तुसीं दसो संसार दे विच सब तो खूबसूरत इंसान कौन है। तो एरनाल्ड टानबी जी ने उत्तर दिता मेरी नज़र दे विच दुनिया का सब तो खूबसूरत इंसान जो है ये सिख हु हैज़ फ्लाइंग बर्ड जिसकी दाढ़ी खुली हुई है दुनिया का सब तो खूबसूरत इंसान है। अगला सवाल पाठकिया ने किया फिर दुनिया का बदसूरत इंसान। तो एरनाल्ड टानबी जी का उत्तर से ये सिख वो भी एक सिख है जिसने अपने केस जो ने अपनी दाढ़ी जो है कटी हुई है इतने केस कट करके जोड़ा मनुख अपने आप को खूबसूरत पाउंदा है उसका शक दूर हो जाना चाहिए है। गुरु प्यारिओ संसार दे विच जितने भी पीर पैगंबर ओलिए अवतार होए ने ये कोई साधारण चीज नहीं। मनुख सोचता है बादू की चीज है किधरे जाके एक भेडां की तरह नाई की दुकान से जाके मनुख मुना आउंदा है। गुरु प्यारिओ संसार दे विच सब तो पहला तो यह विचार करिए असी किसी ना किसी धर्म के नाल संबंधित हाँ। जेकर धर्म के नाल संबंधित हाँ फिर उन्होंने जो पैरोकार ने जो रहबर ने उन्होंने मनते हाँ। जेकर उन्होंने मनते हाँ फिर गल करिए हजरत मुहम्मद साहब इस्लाम मत के बाणी जो ने वो केसा धारी सन। गल करिए श्री रामचंद्र जी केसा धारी सन। गल करिए शिव जी केसा धारी सन। गल करिए जेकर जो कृष्ण जी केसा धारी सन। गल करिए ईसाई मत की यशु मसीह जी केसा धारी सन। अते गुरु प्यारिओ इन्हां दे मनन वाले धर्म के लोग इन्हां दे मनन वाले लोग कोई इन्हां नूं गाड़ कहंदा है कोई अल्लाह दा पैरोकार कहंदा है कोई भगवान कहंदा है। फिर सिख दे मुंह दे उत्ते लगे हुए ये केस सिख दे रखे हुए केस जो ने सानू ये गल कहनी पवेगी ये राम दा रूप है ये भगवान दा रूप है ये अल्लाह दा रूप है ये गॉड दी निशानी है।
गुरु प्यारिओ जे कदे केस रब की निशानी ने तो फिर गुरु नानक पातशाह जी ने इसे करके मुख रखदे होया भाई मरदाने जी नूं 3 गल्लां कहियां सन। पहली गल कही सी भाई मरदाने जी केस नहीं कटने, अते गुरु प्यारिओ गुरबाणी दे विच सारे दे गुरु साहिबान केसाधारी केसां दा सत्कार गुरु पातशाह जी ने रज रज करके कीता है। गुरु पातशाह जी का इत्थे तक गुरबाणी दे विच लिखदे ने कि ऐ अकाल पुरख अमलो अमल आख्या ना जाए परवतगार, मैं अपने केसां दा चवर बना करके तेनू चवर करा। असी पढ़ते हैं गुरबाणी दे विच केसां का कर चवर टोलावा चरण धूड़ मुख लाई। इतना ही बस नहीं गुरु प्यारिओ जितने ही भगत साहिबान हैं सारे दे सारे जो सन वो केसाधारी सन। भगत कबीर जी जो ने वो अपने शब्दों के विच लिखते ने हाड जले जैसे लकड़ी का तूला, केस जले जैसे घास का पूला। पूला तू भाव पूला सी शब्द वरतते हाँ, कोई भाव की गठ होवे उस लिए असी पूला शब्द वरतते हाँ। इत्थे गल साबित हो जाती है कि भगत कबीर जी के केस जो सन वो वड्डे सन अते उस समय के लोकी जो सन वो केसाधारी सन। तां करके भगत कबीर जी ने ये शब्द जो है उचारिया होया है। भगत बेनी जी अपने शब्दों के विच लिखते ने कुंडर केस कुसम ते तौले सबत पाताल की बाणी। और भगतां दा जिक्र जो है गुरबाणी दे विच आउंदा है कि सारे भगत जो सन केसाधारी सन। गुरु प्यारिओ इत्थे ही बस नहीं गुरबाणी दे विच जो है गुरु पातशाह जी ने उस परमात्मा नूं केसाधारी संबोधित करके लिखिया होया है। गुरु पिता जी का फरमान है तेरे बंके लोयन दंत रिसाला सोहने नक जिन लमड़े वाला। अते भगत कबीर जी इत्थे तक लिखते ने कि ऐ भाई मनुख तू केसों वाले नू याद कर। कबीर केसो केसो फूकी है ना सोइए आसार, रात दिवस के फूकने कबू के सुने पुकार। अते भगत नामदेव जी वो भी जो ने केसाधारी शब्द उस परमात्मा दे लई वरतदे ने। भगत नामदेव जी अपने शब्दों दे विच लिखदे ने लोभ लहर अत नीजर बाजै काया डूबे केसवा संसार समुंदे तार गोबिंदे तार लै बाप बिठला। ए केसां वाले अकाल पुरख बख्शिश कर रहमत कर मैनू उस भव सागर ते तू पार कर। गुरु प्यारिओ केस परमात्मा की निशानी ने केस जो ने पीर पैगंबर ओलिए अवतारां की निशानी है। केस जो ने भगतां की निशानी है। फिर सुभावक सी कि गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह जी ने इन्हां केसां नूं जो है 5 ककार दे विच जो है शामिल किया है। अते गल कह दिते निशानी सिखी 5 हरिफ काफ हरगिज न बाशद ए 5 मुआफ कड़ा कार दो कच कंगा बिदा बिना केस हे चश जुमला निशा। इतने ही बात नहीं गुरु प्यारिओ जो असी जदों अरदास करते हाँ अरदास दे विच इस करके केस इतने महान ने तो फिर सुभावक से विद्वानां दे इस अरदास दे विच कि सिखां नूं सिखी दान केस दान रहत दान असी अरदास दे विच परमात्मा तो मंगदे हाँ। गुरु प्यारिओ ये परमात्मा नूं बख्शी हुई बहुत वडमुले दात जो है वो सिखां दी झोली दे विच पई हुई है। अजोका मनुख सोचता है कि केस जो ने वादू दी चीज ने। जेकर असी थोड़ा जा विचार करिए केस वादू दी चीज ने। पुरातन समय दे विच गल करिए पहले शब्द है ही केसाधारी सी। गैर केसाधारी शब्द जो है वो बाद दे विच निकलिया है। जिवें असी पढ़ते हाँ ईमान ईमान तो शब्द निकलिया बेईमान। इसे जिस तरह असी पढ़ते हाँ गैरत गैरत तो शब्द निकलिया है बेगैरत। इस तरह शब्द जो सी वो पहले केसाधारी सी। गैर केसाधारी शब्द जो है वो बाद दे विच निकलिया है। अज मनुख नूं शक हुंदा है कि मेरी शक्ल जो है परमात्मा ने सोहनी नहीं बनाई। गुरु प्यारिओ परमात्मा ने हर एक पंछी दे विच फर्क रखिया बनाउण दे विच। हर एक मनुख दा फिंगरप्रिंट दूसरे दे नाल नहीं मिलदा। हर एक पशु दे विच जो है परमात्मा ने फर्क रखिया है। अते परमात्मा ने जो है शेर दी शक्ल अपनी बनाई है गधे दी अपनी बनाई है। इसे तरह परमात्मा ने जो है नर दी शक्ल अपनी बनाई है ते मादा दी अपनी बनाई है। इत्थे मनुख ये गल कहे कि मादा दी सूरत चंगी है पर जो है वो नर दी चंगी नहीं। गुरु प्यारिओ जिस परमात्मा ने नर दे मुख दे उत्ते केस दिते ने कि वो मादा दे मुख दे उत्ते केस नहीं सी दे सकदा। ते जिस मालक ने एक मादा दे मुख दे उत्ते केस नहीं दिते कि औरत दे एक मर्द दे एक नर दे मुख दे उत्ते केस क्यों देंदा। गुरु प्यारिओ
फर्क इतना है, मनुख अजोगा विषय विकारां दे अधीन हो करके इन्हां केसां नूं जो है वो तिलांजलि देंदा जा रहा है। गुरु प्यारिओ, ये केस इतने महान सन तो साडे पुरातन सिखां ने जो है केसां दे लई जो ने शहादत प्राप्त कीते, सिखी जो है केसां स्वासां संग निभाई है। गल करिए गुरु प्यारिओ, जदों भाई मती दास जी, भाई सती दास जी ते भाई दयाला जी गुरु तेग बहादुर जी दे नाल ने तो उन्होंने शहीद करन तो पहला 3 शर्तां उन्होंने सामने रखिया गईयां। ज्यादा तुसी जो है उस कोई जो है सानू करामात दसो, या सिखी सिद्धांतां नूं छड्ड दिओ, या इस्लाम कबूल कर लवो, तो या फिर तुसी जो है शहादत जो है शहीद होने के लिए तैयार हो जाओ। उन्होंने पहली गल जो है बिल्कुल इनकार कर दिते कि सिखी दे विच करामात जो है वो बिल्कुल दसनी मना है। गुरु पातशाह जी का करामात दसते ने वो गल वखरी है। अजोके साडे बाबे जो ने करामात उन्होंने जेबे दे विच पाईया होईयां ने, कोई कहंदा है तो कट के बाहर सुट देंदे ने, दस देंदे ने ये करामात है। गुरु प्यारिओ, भाई मती दास जी कहने लगे गुर आज्ञा नहीं देत है, नहीं तो दियों दिखाए, दिल्ली अते लाहौर दे इट दियों खड़काए। अते भाई मती दास जी ने एक शब्द जो सी शर्त जो सी इनकार कर देते। दूसरी शर्त जो सी इस्लाम कबूल करना, सिखी जो है इसनूं तिलांजलि देनी, उतो भी इनकार कर दिता। अते तीसरी जो शर्त सी शहीद होने के लिए उन्होंने कहा मैनू परवानगी है, पर मेरी एक शर्त है कि तुसी जदों मैनू शहीद करोगे, मैनू शहीद करन तो पहला मेरा मुख जो है मेरे गुरु पिता जी के सामने किया जावे। गुरु प्यारिओ, कवि संतोख सिंह जी अपने शब्दां दे विच लिखदे ने मती दास को दीन बलायन, 2 तख्ते में करियो बदायन, 800 अर्ध 8400 डारा, पड़ियो पृथ्वी पर है 2 फाड़ा, दोनों तन ते जपजी पड़ है, सबको होवत आश्चर्य वड है। सारे हैरान हो गए, पर ये कोई हैरान होने वाली गल नहीं, क्योंकि गुरु पातशाह जी दे जो बख्शिश करने जो गुरु दे सेवक ने, गुरु पातशाह जी गुरबाणी दे विच असीं पढ़दे हां कि मेरे पातशाह महान गुरसिख सन, जो असीं पढ़दे हां करवत भला, करवत कहंदे ने आरे नूं कि मैनू आरा परवान है, पर पातशाह तेरी पिठ परवान नहीं। करवत भला ना करवट तेरी लाग गले, सुन बेनती मेरी हाँ वारी मुख फेर प्यारे, करवट दे मोको काहे को मारे, जो तन चीरे तो अंग ना मोरू, पिंड पवै तो प्रेत ना तोरू। मेरे पातशाह तेरे नालों मेरी प्रीत ना टुट जावे। अजोगा सिख जो है, सिख जगत जो है वो किथे जांदा किथे चला जा रहा है। ये गुरु प्यारिओ, असीं इस गल दी विचार करनी है कि साडे अंदर के विषय विकार जो ने वो गुरु पातशाह जी तो जो ने वादू हो चुके ने। इते ही बस नहीं गुरु प्यारिओ, छोटे साहिबजादे बहुत वीरां पासों, छोटियां भैणां पासों असीं जो है रज रज के गुरमत दीयां विचारधारा सरवण कीतियां ने। हुण इत्थे गल नहीं असीं एक कान तो सुन करके दूसरे कान तो वार कढ़ दईए, असीं कहिए समागम हो गया अटेंड कर आए, गल मुक गई। नहीं गुरु प्यारिओ, छोटे साहिबजादियां दी, छोटे वीरां ने जो है कवितावां पढ़ियां ने कि गुरु पातशाह जी दे वो लखते जिगर 6 ते 8 साल दे जदों नवाब दी कचहरी दे विच ने, उन्होंने हर तरह की उन्होंने जो है लालच दी गई, डराया गया, उन्होंने धमकाया गया, पर उन्होंने एक भी ईन जो है उन्होंने नहीं मनी। उन्होंने कहने लगे असीं जो है तुहानू कतल कर देंगे, कहने लगे बेशक कर दिओ, कहने लगे जेकर तुहानू छड्ड दियां तुसीं की करोगे, कहने असीं जंगलों के विच जावांगे, जा करके फिर गुरु दे सिख तैयार करांगे। जब उन्होंने लालच दिते तो उन्होंने गल कह दी जुत्ती दी ठोकर ला के आपां ताज तख्त ठुकरा सकते हाँ। 3 दिन तक उन्होंने साहिबजादियां दी कचहरी चलती रही। गुरु प्यारिओ, साहिबजादे नहीं डोले, पर जोगी अल्लाह यार खान लिखता है आखिरी दिन माता जी ने उन्होंने साहिबजादियां नूं जो है उस कचहरी दे वल भेजिया, जाओ जाने से पहले तुम्हें गले से लगा तो लूं, केसों को कंगी करूं, जरा मुंह धोला तो लूं, प्यारे सरों पे नन्ही सी कल की सजा तो लूं, मरने से पहले तुमको दूल्हा बना तो लूं। साहिबजादियां नूं जो उस कचहरी दे वल भेजिया, पर उन्हें साहिबजादियां ने जो है सिक्खी सिद्धांतां नूं केसां स्वासां संग निभाया,
अजोगा मनुख नूं जेकर सवाल करिए कि तू दस साहिबजादा दा कातल कौन है, असी बड़े फकर दे नाल कहांगे गंगा राम ब्राह्मण। जेकर पूछिए बच्चियां साहिबजादे दा कातल कौन है, दीवान सुचानंद। जेकर पूछिए साहिबजादे दा कातल कौन है, नवाब वजीर खान। गुरु प्यारिओ गल बिल्कुल सही नहीं कि उन्होंने उन्होंने कतल किया है। शरीर है कि गुरु पातशाह जी गुरबाणी दे विच बख्शिश करते हैं, शरीर जो है गंदगी का भरिया हुआ एक भांडा है, पर उन्होंने जो उन्होंने सपना सी जो नवाब सुचानंद का सी कि असी इन्हों जो है केस जो है इन्हों असी कतल कर देंगे, सिक्खी सिद्धांतों खत्म कर देंगे। अज उन्होंने सपना जो है अजोगे वीर जिसने केस कट्टे हुए ने उसने साकार किया है। अज उस भैन ने उन्होंने सपना जो है वो पूरा किया, तो फिर उन्होंने कातल वो जो नवाब सुचानंद होया या फिर वजीर खान होया या फिर वो वीर वो जो भैन जो ने ये नाई के दुकान से जाकर के केस कटाउंदे ने, क्योंकि उन्होंने मुगलों की सोच जो है जो उन्होंने सोच सी उन्होंने पूरा करके रख देता। गुरु प्यारिओ उधर चमकौर दे विच जदों गुरु पातशाह जी चमकौर की गढ़ी दे विचों निकले ने तो मेरे पातशाह जी ने देखा बिजली लिश रही है, तो उतों जो है मेरे पातशाह जी निकले ने। मेरे पातशाह जी दे नाल 3 सिंह सन। गुरु पातशाह जी ने बिजली लिशकी देखिया साहिब अजीत सिंह जी की लोथ पई हुई है। कहते ने इतिहासकार लिखते हैं कि गुरु पातशाह जी 1 मिनट के लिए कोई समा जो है उत्थे रुके ने। कहते हैं कि दया सिंह जी कहने लगे पातशाह हुक्म करो तुसे असी कमर कसा खोल करके साहिबजादे के उत्ते पा दईए। कहने लगे किहड़े साहिबजादियां की गल करते हो, ये सारे ही तो सारे मेरे केसर जो साहिबजादे ने। इतना मान ते गुरु पातशाह जी ने सानू दो दिता है, बदकिस्मती साडी असी आज सिੱਖੀ जो है वो कोडियां दे भार रोलते जा रहे हैं। तो कवि ने बड़े सुंदर शब्दों के लिखिया है, अंबर उतू तारे टुटे समाए नाजुक आवन लगा, सुते सिंह हजारियां ताए सतगुर छड़ के जावन लगा, सतगुर छड़ के जावन लगा, अजीत सिंह दी लिबड़े देनू साहिब सीस निभावन लगा, बाह पकड़ के साहिब मेरा मुख चो इंज फरमान लगा, इको जे शहीद ने मैनू कह के रू तड़फान लगा, कफन पाओ जा सब दे उत्ते जा किसे दी बात ना पुछो, चिड़ियां कां छम छम रोए बंदे दी जात ना पुछो। गुरु प्यारिओ इतना मान मेरे मुर्शिद ने सानू देता है, बदकिस्मती ऐसी सिक्खी जो है आज नाइयां दी दुकान दे उत्ते रोलते जा रहे हैं। भाई तारू सिंह जी इतिहास जो है साडे सामने है, उन्होंने ये गल कहने लगा नवाब जकरिया कहने मैं तुहाडे जैसे सिख देखे ने, ना तुहाडे कोल खाण दे लई कुछ है ना पीने दे लई कुछ है। वो टिचकरी करदे होया भाई जो है तारू सिंह जी ने लिखता है कि जो है फेडा जैसे टटुआ जुलुड़ू का काठू पाए रसड़ू रकाबजू ते रसड़ू रकाबजू, पाटिया सा कछड़ू नीलड़ा सा चादरू, डुचो जैसा पकड़ू बनाया सिर ताजजू, टूटा जैसा तेगड़ू लीगड़ू में आने जाको, गट सठ गादरा बनाया सब साजजू, नाम के अकालड़ू सो फिरे बुढ़े हाड़लू, लुट पुट खावने को डाड़े उस तादजू। आगे उन्होंने गल कह देती नवाब कह तू हो मुसलमान तो छड़ांगा तुमरी जान, सिंह के हम डर क्या जानू हम होवे कि मुसलमानू, मुसलमान होके मरू के नाए जे फिर मरू तो किम धर्म गवाई। गुरु पातशाह जी दे मान बख्शे सदका सिखा ने जो सिर्फ पुरातन सिखा ने सिक्खी केसा सुआसा संग निभाई। गुरु प्यारिओ मनुख सोचता है दास का समा हो गया है, मनुख सोचता है कि केस कट करके मनुख खूबसूरत लगता है। गुरु प्यारिओ केसा की जेकर शरीर की हकीकत पहचानीए असी शरीर की हकीकत की है, मनुख शरीर की खूबसूरती की गल करता है, मनुख की पैदा की हुई विष्टा के उत्ते मनुख आप नहीं बैठ सकता, मनुख को स्मैल आउन लग पैंदी है। गुरु पातशाह जी का फरमान है विष्टा अस्त रक्त परेटे चाम इस ऊपर लै राखियो गुमान। केड़ी खूबसूरती की मनुख गल करता है, जो नासिका दे विचों गंदगी निकलती है, जो मुंह दे विचों निकलती है, जो विष्टा मनुख पैदा करता है। तो गुरु पिता जी बख्शिश करते हैं चालत कत टेडे 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 आस्त चरम विष्टा के मुंदे दुर्गंध के ही बेड़े। गंदगी का लिबड़िया होया एक मनुख है और है कि मनुख केड़ी खूबसूरती की गल करता है। आओ गुरु प्यारिओ समा हथ दे विचों जांदा जा रहा है, यह गल नहीं कि जिन्हों ने केस कट दिते या उन्होंने या बिल्कुल सिक्खी दे विचों खारिज हो गए ने। मेरे पातशाह जी बख्शिश करते हैं आए मिल गुर सिख आए मिल तू मेरे गुर के प्यारे,
हर के गुण हर भाव दे से गुर ते पाए, जिन गुर का भाना मनिया तिन कुम कुम जाए। आओ मालिक बख्शिश करे, रहमत करे, वड मुले विरसे नूं सामने दी कोशिश करिए। किसी दूसरे ने आके इस नूं जो है इस विरसे नूं नहीं सामना। एक बाल जो सी हजरत मुहम्मद साहब का जो है हजरत बल तो जो गुम होया सी, सारी कश्मीर दी पहाड़ियां नूं अग लग गई सी। गुरु प्यारिओ, असीं भी अपने मुर्शिद दी इस बख्शी हुई दात नूं सामने दी कोशिश करिए। सो बहुत वड्डा इतिहास मेरे पातशाह जी का है, बोलदे वध घट लफज निकले होने, आ साहब जी माफ करोगे। इतनी को बेनतियां प्रवान करनी जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।